ओके, दीज आर द फोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, दीज आर द फोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। नाउ ये जो टाइडल वॉल्यूम है इसका वैल्यू होता है दोस्तों दैट इज 500 ml। कितना है? 500 ml। ये जो इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम है इसका वैल्यू होता है दैट इज 2500 to 3000 ml। नाउ ये जो एक्सपिरेट रिजर्व वॉल्यूम है इसका वैल्यू होगा दोस्तों दैट इज 1000 to 1100 ml। और ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है इसका वैल्यू होता है दैट इज 1100 to दैट इज 1200 ml। 1100 to 1200 ml। इनको बार बार पढ़ने में ही याद रहेंगे, ये ऐसे याद नहीं रहेंगे। तो ये इतने चार वॉल्यूम है, ये चार वॉल्यूम है दोस्तों, ये सबको आपको पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है। ओके, दीज आर द फोर वॉल्यूम। ओके, ये चार वॉल्यूम है, समझे? अगर इनको मैं जोड़ देता हूं, 1 और 2 वॉल्यूम अगर मैं जोड़ देता हूं और 2 और मोर वॉल्यूम, तो बनता है दोस्तों रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और एक कैपेसिटीज, ये क्या होता है? ओके, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज इट इज फॉर्म्ड बाय दोस्तों एडिशन ऑफ और सम ऑफ 2 or more respiratory volume. Okay, when we add 2 or more respiratory volume together, 2 or more respiratory volume together, we get दोस्तों, we get respiratory capacities, और वो होते 5 टाइप के। और दीज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वो 5 टाइप के आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नंबर 1 पे आता है दैट इज अ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? किसे कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? और इसे कहा जाता है दोस्तों आईसी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मींस आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इट इज डिनोटेड बाय आईसी। और इट इज इक्विवेलेंट टू, मैं अभी बताता हूं दोस्तों, इट इज इक्विवेलेंट टू, ये और मैं एक्सप्लेन करूंगा, इट इज इक्विवेलेंट टू दोस्तों दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज इक्विवेलेंट टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज इक्विवेलेंट टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है दोस्तों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर आएगा नंबर 2 पे दोस्तों दैट इज नंबर 2 पे आता है दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? इसका मतलब क्या है? इसे कहा जाता है दोस्तों ईसी, इसे कहा जाता है ईसी। और ये जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है इट इज इक्विवेलेंट टू टाइडल वॉल्यूम प्लस, इट इज इक्विवेलेंट टू टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम एक जगह पे आ गए, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन गए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, बन गए दोस्तों एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। नंबर 3 पे है दैट इज अ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या फारसी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसे कहेंगे? हमने रेसिडुअल वॉल्यूम देखा है, अभी देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसे कहते हैं दोस्तों एफआरसी। और ये जो एफआरसी है इट इज इक्विवेलेंट टू, एफआरसी का मतलब होता है दोस्तों ये होता है दैट इज अ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सभी फार्मूले मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, प्लस दैट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इसे कहते हैं एफआरसी। फिर दोस्तों इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैपेसिटी है जिसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। जिसका नाम क्या है? वाइटल कैपेसिटी। और ये क्या होता है वाइटल कैपेसिटी दोस्तों? इसे कहा जाता है दैट इज वीसी। और इसका फॉर्मूला है दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस
इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, अगर ये तीन वॉल्यूम एक जगह पे आते हो तो बनता है दोस्तों वाइटल कैपेसिटी। और नंबर 5 पे है दैट इज अ टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। टोटल लंग कैपेसिटी विच इज अ 6 लीटर, टोटल लंग कैपेसिटी विच इज अ 6 लीटर, और इसे कहते हैं दोस्तों टीएलसी, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। और इट इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज इट इज इक्विवेलेंट टू दोस्तों एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चारों के चारों वॉल्यूम एक जगह पे आ गए, प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम कौन सी बची है? एक ही, दैट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ इन्हें कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी और टीएलसी, और इट इज इक्विवेलेंट टू और 4 वैल्यू। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो है दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, याद रखो। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या। ये 5 कैपेसिटीज और 4 वॉल्यूम होते हैं। ओके, और ये डिक्रीज हो जाएंगे ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसीलिए इनकी पढ़ाई करना क्यों जरूरत है? क्योंकि ये इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से। व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इससे शुरू करेंगे दोस्तों। ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? हो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। किसे कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और दैट इज आईसी। नाउ यहां पे एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यहां पे कॉन्सेप्ट है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक कंसेप्ट था एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यहां पे है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, किसे कहेंगे हम दोस्तों? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एग्जैक्टली ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज मीन बाय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो व्हाट इज दिस, दिस इज द, ये है दोस्तों टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर a person can inspire, a person can inspire a total volume of air a person can inspire after normal expiration। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन पाठांतर करून चालणार नाही, समजून घ्यावं लागणार आहे। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, this is then total volume of air a person can inspire after normal expiration। इसे कहेंगे दोस्तों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी, इसे कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं कि क्या होता है, क्या होता है। और दोस्तों मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं कि ये क्या है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सपोज मान लो ये है दोस्तों दैट इज इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नॉर्मल, ऊपर जो जा रहा है वो है इंस्पिरेशन मींस इनहेलेशन ऑफ एयर इनटू द लंग्स, और एक्सपिरेशन मींस एक्सहेलेशन ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जब सिटी बजती है तो वो एक्सपिरेशन है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये नॉर्मल है। नाउ अभी ये नॉर्मल एक्सपिरेशन है, तो इसके बाद जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर, मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देखो ये तो मैंने टाइडल वॉल्यूम ले ली, आपने यहां पे टाइडल वॉल्यूम ले ली,
अभी ये मैंने रुक के क्या ले लिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू दोस्तों टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला फॉर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फॉर्मूला फॉर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दोस्तों, it is equal to that IC is equal to that is tidal volume plus expiratory reserve volume, sorry inspiratory reserve volume, tidal volume plus inspiratory reserve volume, इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर से एक बार मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ग्राफ थोड़ा छोटा बनाते हैं। मान लो दोस्तों ये टाइडल वॉल्यूम का है, मान लो ये है सपोज, यहाँ पे कहीं तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम, और यहाँ पे है दोस्तों मान लो दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे दोस्तों टाइडल वॉल्यूम टीवी, दिस इज एन टीवी, दिस इज एन टीवी। तो टीवी क्या कहता है, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। ये है नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये है नॉर्मल, ये है दोस्तों इंस्पिरेशन, और दिस इज एन एक्सपिरेशन। समझा, ये ऊपर वाला जो आ रहा है इंस्पिरेशन, नीचे वाला जो आ रहा है वो एक्सपिरेशन है। दिस इज एन टाइडल वॉल्यूम। तो ये होगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, दिस इज एन नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये पॉइंट कौन सा है, व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट है नॉर्मल एक्सपिरेशन का, ये पॉइंट है नॉर्मल एक्सपिरेशन का। मींस द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यहां से ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे कहते हैं दोस्तों, ये जो पूरा है इसे कहेंगे दैट इज, ये जो पूरा है यहां से यहां तक, इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज आईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या है, व्हाट इज दिस, ये है टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके समझे आप, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इतना सा क्या है दोस्तों, ये क्या है, दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ यहां से यहां तक ये क्या है, यहां से यहां तक ये है दोस्तों टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई दोस्तों, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दोस्तों, सपोज मान लो ये है टाइडल वॉल्यूम, सॉरी ओके यहां तक तो हो गई, ये हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और मान लो ये हो गया दोस्तों टाइडल वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो बोलो, कळतंय का तुम्हाला मी काय बोलतोय, समजायला लागले, यस और नो, ओके। नाउ प्लीज पे अटेंशन। सो दोस्तों एक्सपिरेटरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। और यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट था नॉर्मल एक्सपिरेशन का पॉइंट है, ये नीचे वाला आने वाला, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन का पॉइंट है। इसके बाद हम जो हवा लेंगे अंदर टोटल, वो हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो इसकी वैल्यू क्या है, टीवी प्लस आईआरवी। नाउ टीवी कितना है 500 ml, आईआरवी कितना है, सपोज इनिशियल वैल्यू लेंगे तो 25,000 2500। तो जो आईसी होता है वो दोस्तों दैट इज 3000 ml होगा, या फिर 3500 ml होता है। मी पुढे नंतर सांगल तुम्हाला ते, ओके 3000 या फिर 3500 ml, ये होगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? फिर से एक बार, नाउ व्हाट इज मीन बाय दोस्तों, ये है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय पर्सन ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन।
नाउ व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो हम हवा अंदर लेते हैं दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। That is the inspiratory capacity or it is equivalent to TV plus IRV. Are you getting me or not? अभी बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी IEC, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मींस दोस्तों दैट इज EC, EC। नाउ ये क्या है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो दोस्तों यहां पे है इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन नॉर्मल। And now what is meant by expiratory capacity? A total volume of air a person can expire after normal inspiration। ये normal inspiration के बाद बाहर हवा फेंकनी है, तो दोस्तों ये हो गई expiratory capacity like this। This is expiratory capacity। This is दोस्तों expiratory capacity and that expiratory capacity is the total volume of air, total volume of air, volume of air, total volume of air a person can expire, a person can expire, a total volume of air a person can expire means वो बाहर फेंकने वाला है, expire after normal inspiration। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर पाठांतर नाही करायचं कुठं नॉर्मल आणि काय, फक्त समजून घ्यायचंय। आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो दोस्तों इसे कहते हैं दैट इज अ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन। फिर से एक बार इसे कैसे डिराइव करते हैं तो चलो देखते हैं दोस्तों। मान लो ये है टाइडल वॉल्यूम, दिस इज अ टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ है, टाइडल वॉल्यूम। मान लो यहाँ पे दोस्तों है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऊपर वाली एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। नाउ ये है क्या है? दिस इज देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और मान लो यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चार तो वॉल्यूम है, ये चार तो वॉल्यूम आपको समझ में आ गए। व्हाट इज दिस? ये क्या है दोस्तों? ये है टीवी। व्हाट इज दिस? ये है टीवी टाइडल वॉल्यूम, ये है टीवी टाइडल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। व्हाट इज दिस? ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, और ये क्या है? ये है रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज RV। ये चार बेसिक वॉल्यूम है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों टीवी? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन और ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन। ये होगा आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अबाउट द आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नाउ क्या कहता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहता है दोस्तों अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन, अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ये तो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, तो कितना वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है वो? तो कुछ ऐसा ये वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है। ये टाइडल वॉल्यूम प्लस दोस्तों ये इंस्पिरेटरी, सॉरी ये टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना ही वो एक्सपायर कर सकता है। रेसिडुअल वॉल्यूम तो बाहर नहीं आने वाली। तो ये हो गया दोस्तों दैट इज अ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये जो है दैट इज अ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसे कहेंगे हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। दिस इज एन EC, ये है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। दिस इज एन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और ये क्या है दोस्तों? ये जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इट इज इक्विवेलेंट टू, मान लो ये है टीवी
जो कि टाइडल वॉल्यूम है, ये है टीवी, और दूसरा क्या है, व्हाट इज दिस, ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है दोस्तों, दिस इज एन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो EC इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला फॉर EC, दैट EC इज इक्विवेलेंट टू दोस्तों, EC जो होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आर यू गेटिंग मी और नॉट? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तुम्ही फक्त लक्ष द्या आता, टायडल व्हॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व व्हॉल्यूम, तुमचे क्वेश्चन रिझर्व ठेवा, आपण ते सॉल्व्ह करणार आहोत, प्रत्येक क्वेश्चन रिझर्व ठेवा थोडस, ओके, जस्ट रिझर्व ठेवा। समजतंय का, समजतंय का, जरा लक्ष द्या, ओके, इथपर्यंत ठीक आहे, नाही समजलं तर क्वेश्चन रेडी ठेवा। दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। दो वॉल्यूम एक जगह पे आए हैं, और टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का रेंज कितना है, दैट इज 1000 to 1100 ml, मींस एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ह्या दोघांना ऍड करा, 500 + 1000 1500 ml या फिर 1600 ml, इसकी ये वॉल्यूम हो जाएगी 15 to 1600 ml। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये होगा दोस्तों एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। वाओ, फिर व्हाट इज द आरवी, आरवी की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम? मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर remain in the lungs even after forceful expiration। फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद और फोर्सिबल एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो वॉल्यूम मेरे लंग्स में बची है उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये होती है टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ अल्वेओलाई, इसलिए कि अल्वेओलाई पूरे के पूरे कोलैप्स ना हो जाए, वो डिफ्लेट ना हो जाए तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम है। बात करते हैं व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ FRC, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, किसे कहते हैं दोस्तों फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और FRC, ओके। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये बहुत फेमस टॉपिक है, फंक्शनल मींस ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, इसे बोला जाता है दोस्तों FRC, FRC, FRC। नाउ ये जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है दोस्तों, इसकी मैं अगर डेफिनेशन कहूं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर will be remain in the lungs, volume of the air that remain in the lungs after normal expiration, इसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बहुत सिंपल है, ओके। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर remain in the lungs, volume of air remains in the lungs, remains in the lungs after normal expiration, after दोस्तों after volume of the air remain in the lungs after normal expiration, 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 इसे कहते हैं दोस्तों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसे कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अगर मैंने नॉर्मल की जगह फोर्सफुल एक्सपिरेशन रख दिया तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों रेसिडुअल वॉल्यूम की। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, डेफिनेशन है रेसिडुअल वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसे कहते हैं दोस्तों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला है, मैं लिखता हूं और फिर एक्सप्लेन भी करता हूं, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों दैट इज FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू दोस्तों इट इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, तो जरा ध्यान दे दो। ये ऐसा कैसे आ गया, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ये ऐसा कैसे आ गया। मान लो दोस्तों ये है टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ, ये है टाइडल वॉल्यूम, ओके। टाइडल वॉल्यूम मींस नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग और ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये है दोस्तों टाइडल वॉल्यूम। दिस इज एन टाइडल वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। नाउ ये क्या है दोस्तों, व्हाट इज दिस, मान लो ये है अपना
इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है दोस्तों? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ये है इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, कंफ्यूज ना कहो। ओके, फिर दोस्तों आएगा एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम। मान लो ये है एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, मान लो ये है एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, ये आ गया अपना एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, इसे कहते हैं एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम। फिर से आता है दोस्तों ये है ERV, एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, और लास्ट में आएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही कीमती है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो हवा लंग्स में रहती है उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, RV, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम RV। फिर से एक बार दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब है यह है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। और दोस्तों दैट इज अ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। मान लो अभी हमें निकालना है FRC। नाउ व्हाट इज FRC? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये नॉर्मल एक्सपिरेशन का पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसके बाद नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी हवा बचती है लंग्स में? इतनी बचती है। ओके, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद इसे कहते हैं दोस्तों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और FRC। ये है अपनी FRC, ये जो है दिस इज एन FRC। ये है दोस्तों FRC, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज FRC। A normal volume of air remain in the lungs after normal expiration. Normal expiration हो गया। ओके, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। ये होने के बाद जो हवा लंग्स में बची है इसे कहते हैं दोस्तों FRC, और इट इज इक्विवेलेंट टू ERV प्लस RV। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज दिस? ये है, दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ ये क्या है बचा हुआ? ये तो हमेशा रहता है लंग्स में, दैट इज RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो FRC इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल की जगह फोर्सफुल एक्सपिरेशन लगा दिया तो दोस्तों ये हो जाएगा RV। द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, और अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन वो होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये फोर्सफुल और नॉर्मल के बीच में जो अंतर है वो एक अगर मिस्टेक, एक वर्ड आप करेक्ट नहीं पढ़ पाओगे तो आपका MBBS का BMS तक आ जाता है, या फिर KEM का JJ, JJ का BJ, BJ का GMC औरंगाबाद, या फिर एम्स का KEM का फिर नीचे, ऐसा हो सकता है दोस्तों। ये नॉर्मल और एक फोर्सफुल में इतना डिफरेंस है, जितना डिफरेंस एक बड़े हॉस्पिटल में और एक छोटे क्लिनिक में है, याद रखो। समझ में आ रहा है? यह है दोस्तों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू क्या होगी मैं बाद में लिखने वाला हूं ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो। इसकी वैल्यू क्या होगी? सपोज ERV क्या होता है? ERV की रेंज है दोस्तों 1000 से लेके 1100 तक, 1000 से 1100 ml। RV किती आहे? 1100 ते 1200। RV किती? 1100 ते 1200 ml। लवा ऍड करा, म्हणजे ऍड करून घ्या। 1000 ते 1100 म्हणजे 1000 मध्ये 1100 मिक्स करा, समजा काय होईल 2100 ते जवळपास 2300 पर्यंत रेंज येईल। ओके, 2100 ते 2300 पर्यंत रेंज येईल। ठीक आहे, कळालं? कळालं? फोर्सफुल का नाही घेतलं? कारण की नॉर्मल बघा ना तुम्ही, नॉर्मल एक्सपिरेशन नंतर जी हवा आतमध्ये राहील तिला म्हणायचं फंक्शनल रेसिड्युअल कॅपॅसिटी, आणि फोर्सफुल एक्सपिरेशन केल्याच्या नंतर जी हवा आतमध्ये राहील तिला म्हणायचं रेसिड्युअल व्हॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सपिरेशन केल्याच्या नंतर जी हवा लंग्स मध्ये राहील तिला म्हणायचं रेसिड्युअल व्हॉल्यूम, आणि नुसतं नॉर्मल एक्सपिरेशन केल्याच्या नंतर जी हवा आतमध्ये राहील तिला म्हणायचं फंक्शनल रेसिड्युअल कॅपॅसिटी। येतं लक्षात? हे महत्वाचं आहे। हे दोन शब्द अतिशय महत्वाचे आहेत, दोन शब्द अतिशय महत्वाचे आहेत। मी हे RVचं आता सांगतोय, फक्त इथे फोर्सफुल शब्द टाका
तुम्ही त्या शब्दावर म्हणजे याच्यावर नका फोकस करू की नॉर्मल हटवलं फोर्सफुल. हे इंग्लिश नाहीये की एक शब्द काढा दुसरा टाका मग ते सेंटेन्स असं झालं. ओके, असं नाहीये. एक्झॅक्ट समजून घ्या हे कॉन्सेप्ट काय आहे. ओके, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी और रेसिड्यूअल वॉल्यूम में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है. फोर्सफुल, मी फोर्सफुल एक्सप्रेशन केलंय. अब जो हवा बची है वो है रेसिड्यूअल वॉल्यूम. आता जी माझ्या लंग्स मध्ये हवा राहिली ती आहे रेसिड्यूअल व्हॉल्यूम आणि मी फक्त नॉर्मल एक्सप्रेशन केलंय. आता जी राहिली ती आहे फंक्शनल रेसिड्यूअल कॅपॅसिटी. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? ओके, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आता तेच किती वेळ सांगू परत एकदा. अब क्या बचा है मेरे लंग्स में, बोलो. अब क्या बचा है इतना एक्सप्रेशन करने के बाद? क्या बचा है बोलो, समझते का नहीं तुम्हाला बघूया. ओके, क्या बचा है इतना एक्सप्रेशन करने के बाद? क्या बचा है? क्या बचा है? रेसिड्यूअल वॉल्यूम. काय राहिले? रेसिड्यूअल वॉल्यूम. और मैंने इतना ही कर दिया, मान लो अभी इंस्पिरेशन ले लिया मैंने प्रॉपर से, मैंने इतना ही कर दिया. अब क्या बचा है मेरे लंग्स के अंदर? कितनी हवा है और उसे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं दोस्तों FRC, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी. ओके, अरे बताने का अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, जो भी है उसको बता देने का. ओके, ये हो गया नॉर्मल एक्सप्रेशन. अभी मेरे लंग्स में जो हवा बची है उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रेसिड्यूअल कैपेसिटी. और लंबी सीटी के बाद जो बचेगा वो होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम. समझे नहीं? क्योंकि मैंने फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया है, मैंने फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया है. ओके ओके, मैंने ना फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया है. दैट इज अ दोस्तों ये है, दैट इज फंक्शनल रेसिड्यूअल FRC, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी. अब क्लियर है? फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी अब क्लियर है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज मीन बाय वाइटल कैपेसिटी? अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों वाइटल कैपेसिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या है देखते हैं. वाइटल कैपेसिटी इसे कहते हैं दोस्तों VC. ये वाइटल कैपेसिटी, इसके दो डेफिनेशन है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल कैपेसिटी? व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी दोस्तों? तो यहां पे एक शब्द आएगा, दैट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर. अ मैक्सिमम volume of air, a maximum volume of air a person can breathe in. A person can breathe in म्हणजे inspire, breathe in after. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. a maximum volume of air a person can breathe in after. बघा काय शब्द येतात आफ्टर दोस्तों. आफ्टर दैट इज अ आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन या फिर फोर्सिबल एक्सप्रेशन. अ फोर्स्ड एक्सप्रेशन, आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं दोस्तों वाइटल कैपेसिटी. या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन. आता बघा काय कशाला म्हणायचं वाइटल कैपेसिटी. एक्चुअल में अगर ये जो देखा जाए तो ये कितना हवा हम अंदर ले सकते हैं और कितना बाहर भेज सकते हैं, इसके बारे में बात करता है वाइटल कैपेसिटी. पर इसके लिए प्री रिक्विसाइट, हर एक के लिए एक प्री रिक्विसाइट कंडीशन है. एक पहले से एक कंडीशन है दोस्तों, और ये कंडीशन है दैट इज आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन. क्या कंडीशन है? कंडीशन है दोस्तों दैट इज आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन. कंडीशन है आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन. प्रत्येक व्हॉल्यूमला, प्रत्येक ह्याला मी कंडिशन लिहिणारच आहे. ती कंडिशन आपल्याला माहितच पाहिजे. मी तुम्हाला अगोदर टोटल मध्ये कळवा, पाठांतराचा विषय नाही, टोटल विषय कळवा म्हणून सांगतो. इथे एक कंडिशन है आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन या फिर फोर्स्ड इंस्पिरेशन. आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन डिपेंडिंग ऑन द अबो. यहाँ पे अगर आउट होता है
पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं, फिर दूसरा इसका डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करूंगा। नाउ समझाता हूं। वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन। पहले तो मुझे फोर्स्ड एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, और फिर मैं जो हवा अंदर लेता हूं वो हो जाएगा दोस्तों माय वाइटल कैपेसिटी। देखो मैं पहले फोर्स्ड एक्सप्रेशन करता हूं, ओके। मैंने फोर्स्ड एक्सप्रेशन कर दिया। अभी मैं जितनी हवा अंदर लूंगा वो है वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन। मैंने क्या कर दिया, फोर्स्ड एक्सप्रेशन कर दिया है। अभी अभी हवा लेता हूं अंदर, ये हो गई मेरी वाइटल कैपेसिटी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। मैंने बाहर क्या क्या फेंका है, मैंने बाहर ना दो चीजें फेंकी है, मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने मेरे टाइडल वॉल्यूम, सपोज ये है दोस्तों इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन। तो मैंने पहले टाइडल वॉल्यूम फेंकी है, देखो हाँ, टाइडल वॉल्यूम में बाहर फेंक ली, फेंक ली, फेंक ली टाइडल वॉल्यूम। अभी एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, हे बाहेर फेकले मी, म्हणजे एक्सपिरेटर बाहेर फेकले, एक्सपिरेटर कॅपॅसिटी बाहेर फेकली। आता नीट लक्ष द्या। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन? नाउ प्लीज पे अटेंशन। फिर से वही ग्राफ, फिर से वही ग्राफ। ये है टाइडल वॉल्यूम के लिए, ये है दोस्तों टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के लिए जो नॉर्मल ब्रीदिंग में हवा हम अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। ये है दोस्तों दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोस्तों ये हो जाएगा दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सप्रेशन। और दोस्तों ये हो गया अपना रेसिडुअल वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। तो पहले तो हम, आपको पता नहीं है, आप अननोइंगली सब वॉल्यूम सीख रहे हैं। मैं कैपेसिटी एक्सप्लेन कर रहा हूं पर यू आर लर्निंग द वॉल्यूम इन डिटेल। टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, इसका रिवीजन हो रहा है हर बार। एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, और दोस्तों यह है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये चार ही वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर नॉर्मल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये ऐसा आएगा, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन। नाउ IRV क्या है? इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। Now ERV क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सप्रेशन। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय वाइटल कैपेसिटी? मॅक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कॅन ब्रीथ इन, म्हणजे ब्रीदिंग म्हणजे आतमध्ये घेईल आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन। तर मला हा पॉइंट फोर्स्ड एक्सप्रेशनच्या तिथे घ्यावा लागेल। हे इथं येतं फोर्स्ड एक्सप्रेशन, यहां पे आएगा वो। ये है दोस्तों फोर्स्ड एक्सप्रेशन, ये है फोर्स्ड एक्सप्रेशन, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ फोर्स्ड एक्सप्रेशन। दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर, ये फोर्स्ड एक्सप्रेशन है। इसके नीचे मैं हवा, ये मैं बाहर नहीं फेंक सकता रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अभी यहां से जो भी मैं हवा अंदर लूंगा वो होगा मेरा वाइटल कैपेसिटी, वो होगा मेरा वाइटल कैपेसिटी दोस्तों, ये वाला। After forced inspiration, a volume of air a person can breathe in after forced inspiration, ये हो गया मेरा वाइटल कैपेसिटी। दिस इज माय वाइटल कैपेसिटी, इतना। और वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आएगा? वाइटल कैपेसिटी का एक फॉर्मूला है दोस्तों, अभी लिखता हूं। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू दोस्तों दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस दोस्तों प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम, देखो प्लस
टाइडल वॉल्यूम प्लस, और क्या है, और दोस्तों प्लस है, दैट इज प्लस है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझते का ये हो गए वाइटल कैपेसिटी, ये हो गए वाइटल कैपेसिटी। VC इज इक्वल टू ARV प्लस TV प्लस IRV, ये हो गई वाइटल कैपेसिटी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ये है अपनी वाइटल कैपेसिटी, दिस इज एन वाइटल कैपेसिटी, ये है टोटल वाइटल कैपेसिटी। मान लो ये है दोस्तों वाइटल कैपेसिटी, इतना, ये हो गया वाइटल कैपेसिटी VC। और इसमें क्या क्या आता है, इस वाइटल कैपेसिटी में क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखता हूं, यहाँ पे है, ये है दैट इज ये है ERV, दैट इज TV, और दैट इज दोस्तों IRV। नाउ ये है ERV, TV और IRV वाइटल कैपेसिटी। तो VC इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे VC इज इक्विवेलेंट टू दोस्तों, ये है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है दोस्तों टाइडल वॉल्यूम प्लस, सॉरी ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आर यू गेटिंग मी और नॉट? और हे झालं फॉर्म्युलाच्या फॉर्म मध्ये, पण आम्हाला फिजिक्स फक्त इथपर्यंतच पाठ माहित आहे। फॉर्म्युला प्रश्न सांगू फिजिक्स का बरं जमत नाही, आम्ही फक्त हेच पाठ करायलो। VC इज इक्वल टू ERV प्लस TV प्लस IRV, EC इज इक्वल टू TV प्लस ERV, IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV, FRC इज इक्वल टू दोस्तों, FRC इज इक्वल टू दैट इज ERV प्लस RV। हम यही मगअप कर रहे हैं, यही हम बाय हार्ट लर्न कर रहे हैं। नहीं, फिजिक्स क्या है, तो हमें यह जानना है कि मैं जो आपको करके दिखाता हूं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन। नाउ प्लीज पेशेंट अटेंशन, कंडीशन है फोर्स्ड एक्सप्रेशन। मैं पहले फोर्स्ड एक्सप्रेशन करता हूं, दैट इज अब मैं हवा जो लूंगा वो होगी मेरी वाइटल कैपेसिटी, और वो भी मैक्सिमम वॉल्यूम। ये हो गई मेरी वाइटल कैपेसिटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो ये है दोस्तों मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, या फिर उल्टा भी हो सकता है। उल्टा डेफिनेशन ये है, अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, अभी आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अभी देखो दूसरी डेफिनेशन है, ये क्लियर है, मैं दूसरी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं, ये हटा देता हूं यहां से। वाइटल कैपेसिटी की एक दूसरी डेफिनेशन है, और वो होता है दोस्तों दैट इज VC। वाइटल कैपेसिटी की दूसरी डेफिनेशन है, आप ऐसा मत लिखो, सिर्फ वो डेफिनेशन लिख दो VC। और क्या है वो VC क्या है दोस्तों, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट। ये है दोस्तों दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out, a person can breathe out, can breathe out। रोज सकाळी प्राणायाम करायचे दादा, रोज सकाळी डेली कैन ब्रीथ आउट। ओके, आफ्टर क्या लिखूं बोलो? आफ्टर दोस्तों, आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जितनी हवा हम बाहर फेंक सकते हैं उसी को भी कहते हैं दोस्तों वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। नाउ फिर से एक बार वही, फिर से एक बार। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। मान लो मैंने अभी फोर्स्ड मुझे इंस्पिरेशन करना पड़ेगा, दैट इज ये हो गया फोर्स्ड इंस्पिरेशन। इसके बाद जो मैं हवा बाहर फेंकने वाला हूं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। लाइक समझे आप? इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। यहां पे उसका फॉर्मूला वही आता है, फिर घुमा फिरा के IRV प्लस TV प्लस ERV। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये है दोस्तों वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने वाइटल कैपेसिटी का? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, दैट इज वाइटल कैपेसिटी है दोस्तों इज इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू दैट इज ERV प्लस TV प्लस दैट इज IRV। ERV प्लस TV प्लस IRV, ये हो गया दोस्तों वाइटल कैपेसिटी, ये इसका फॉर्मूला है।
नाउ यहाँ पे इसके अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं। ERV प्लस टीवी क्या है? व्हाट इज ERV प्लस टीवी? कोई मुझे बता सकता है ERV प्लस टीवी क्या होता है? नाउ प्लीज पे अटेंशन। ERV प्लस टीवी क्या है? ERV प्लस टीवी होता है दोस्तों एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या बात है, ERV प्लस टीवी क्या होगा? दैट इज इट इज आइदर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV इट इज नथिंग बट द वाइटल कैपेसिटी, या फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया टीवी प्लस IRV। टीवी प्लस IRV क्या होगा? टीवी प्लस IRV IC। तो ये भी ऐसा भी डेफिनेशन हो सकता है, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस IC। समझे आप? ये भी तो वाइटल कैपेसिटी है। नाउ कितना होगा वाइटल कैपेसिटी? सपोज एक्सट्रीम वैल्यू पकड़ दे। ERV क्या है? 1100 ml। टीवी क्या है? 500 ml। 1100 500 1600। IRV क्या है? 3000। 1600 और 3000 कितने हो गए दोस्तों? दैट इज 4600 ml। 4600 ml। 4600 ml ये है व्हाइटल कैपेसिटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? किंवा 4600 म्हणा किंवा असं तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकताय। समजताय? यस। तो ये हो गया दोस्तों VC और वाइटल कैपेसिटी। नाउ प्लीज पे अटेंशन। अभी बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में, TLC। और मैं ये फिर से एक बार रोज प्राणायाम करेंगे आज से, टोटल लंग कैपेसिटी, और इन सभी को रिवाइज करेंगे। पहले 15 मिनट हम इसी में डाल देंगे। टोटल लंग कैपेसिटी हर रोज मैं इसको रिवाइज करूंगा, तभी जाके आपको ये समझ में आता है। आई नो दैट, और याद भी रहेगा। ओके रोज एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, रोज एक कॉन्सेप्ट, रोज एक। ओके कितने हैं? 9 दिन तक रोज एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है। व्हाट इज मीन बाय टीवी, व्हाट इज मीन बाय आरवी IRV, व्हाट इज मीन बाय ERV, व्हाट इज मीन बाय RV, और व्हाट इज मीन बाय IC EC FRC VC और TLC। तो 9 दिन ये चैप्टर भी चलेगा उतने दिन तक। तो हम पहले 15 मिनट यही रिवाइज करेंगे, ताकि हर दिन आपका टारगेट ये है कि हर दिन मुझे एक डेफिनेशन क्लियर हो जाए। टोटल लंग कैपेसिटी TLC दोस्तों ये क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी कितना है? दैट इज 6000 ml है। तो किसे कहेंगे दोस्तों टोटल लंग कैपेसिटी? ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स। ओके आफ्टर द फोर्स्ड इंस्पिरेशन या फिर एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है दोस्तों? व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? इट इज द, नाम में ही टोटल है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर present in the lungs or remain in the lungs, present in the lungs or accommodated, accommodate means present in the lungs at the end of or after, at the end of शब्द यूज किया है तो मैं after शब्द यूज करूंगा, after या फिर at the end ही करते हैं, at the end of या फिर after भी बोल दो, at the end of forced inspiration, forced, forcible, फोर्सिबल सबका मतलब एक ही है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन करने के बाद लंग्स में कितनी हवा है, इसे कहते हैं दोस्तों TLC। और ये TLC का फॉर्मूला होता है टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू दोस्तों, टोटल लंग कैपेसिटी जो है इज इक्वल टू, ये जो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू दोस्तों दैट इज, ये होता है ERV प्लस TV प्लस दोस्तों IRV प्लस ये भी आएगा इसमें, दैट इज RV। तो सभी वॉल्यूम अगर हम एक जगह पे आते हैं तो होता है दोस्तों TLC। सभी वॉल्यूम अगर हम एक जगह पे लाते हैं तो होता है TLC। याद रखो, सभी वॉल्यूम अगर हम एक जगह पे लाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों TLC। याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय टोटल लंग कैपेसिटी? टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume plus residual volume, plus residual volume. Now please pay attention. What is this? ये क्या है? ये क्या है? expiratory reserve volume, tidal volume plus inspiratory reserve volume, ये क्या है? ये क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? What is this? ये है VC वाइटल कैपेसिटी। इसलिए TLC का एक दूसरा फॉर्मूला है, दैट टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू दोस्तों, इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस प्लस RV, इज इक्वल टू दोस्तों वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस RV।
टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी रेसिड्यूअल वॉल्यूम। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये क्या है टोटल लंग कैपेसिटी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, यहीं पे देखते हैं। मान लो दोस्तों ये सॉरी ये है अपना टाइडल वॉल्यूम वाला ग्राफ टीवी, ये है अपना टाइडल वॉल्यूम। हाँ, टाइडल वॉल्यूम के बाद दोस्तों ये है अपना इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। आगे ध्यान में आपको ये सब क्या है वन बाय वन देखते हैं। दिस इज दोस्तों वन बाय वन, दैट इज ये है दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ये है दोस्तों इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, ये टोटली अलग है यहाँ से। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम और यहाँ पे क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है दोस्तों रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये जो टोटल तीनों वॉल्यूम है, मान लो ये है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, ये अपनी टाइडल वॉल्यूम है। ये हो गई अपनी एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम। तो ये सभी का मिला के हो जाएगा दोस्तों टीएलसी। नाउ टीएलसी इज इक्विवेलेंट टू, ये है टीएलसी, टीएलसी इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, ये है टीएलसी। तो टीएलसी में क्या है दोस्तों, टीएलसी इज इक्वल टू, यहां से शुरू करता हूं, दैट इज ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी प्लस ये अलग लिख रहा हूं, दैट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। समझा? ये है दोस्तों दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, ये है टोटल लंग कैपेसिटी। समझा? और इट इज इक्विवेलेंट टू वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, और इसका होता है दोस्तों जो टीएलसी है, दैट टीएलसी इज इक्विवेलेंट टू 6000 ml या फिर 6 लीटर है, 6000 ml या फिर दोस्तों और 6 लीटर होगा, 6000 ml और 6 लीटर होता है टीएलसी। समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? आगे बढ़ते हैं, यस और नो बोलो। नो सर, बहुत ही बढ़िया, थँक यू वैभवी, थँक यू सो मच। कोई बात नाही, काय प्रॉब्लेम नाही, काही लोकांना हे कळणार नाही, काही लोकांना कळेल, काही लोकांना कळणार नाही, काही लोकांना कळेल, कारण की हे तुम्ही कुठल्या पॉइंट वरनं पकडताय त्याच्यावर आहे। ठीक आहे, कुठल्या पॉइंट वरनं आता काही सांगताय की ग्राफ समजला नाही, काय म्हणतात की ग्राफ मुळे समजतंय, एकदम डिपेंड आहे। पण मी हे रोज घेणार आहे, आता जरा लक्ष द्या, आता जरा लक्ष द्या, हे समजणं गरजेचं आहे। हे सगळा शब्दांचा खेळ आहे, हे काय आहे सगळा शब्दांचा खेळ। वेळ झालेला आहे, मला वाटतं मी थांबतो, उद्याच्याला मी परत ह्याला रिवाइज करेल, पूर्ण वॉल्यूम पूर्ण कॅपॅसिटीज आणि एक निमोनिक्स आहे, त्या निमोनिक्सनं तुम्ही पटकन सगळं काय लक्षात ठेवता। थँक्यू सो मच, वेळ झालेला आहे, थांबूया आपण। ठीक आहे, शुड बी अ ग्राफ आफ्टर फोर्स्ड इन्स्पिरेशन ना, ओके ठीक आहे ना। काही लोकांना तुम्हाला सांगतो 25, तुम्हाला नुसते 9 शब्द जरी समजले आजच्या घडीला काय प्रॉब्लेम पडत नाही। हा टॉपिक असा आहे की एमबीबीएस फर्स्ट इयर सेकंड इयर वाल्याला पण कळायला वेळ लागतो। ओके, हा टॉपिक एमबीबीएस फर्स्ट इयर सेकंड इयर वाल्याला पण कळायला पण वेळ लागतो, कारण की हे सगळं शब्द आफ्टर नॉर्मल फोर्सिबल, ये सब है, नॉर्मल फोर्सिबल, ये सब समझने के लिए टाइम लगेगा। आई विल एक्सप्लेन अगेन इन डिटेल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं दोस्तों। कल मैं इसको रिवाइज करके इसका एक निमोनिक्स है वो बोलूंगा, और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर से रोज 15 मिनट इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ये 4 वॉल्यूम और 5 कैपेसिटी हर बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप एक बार नोट्स देख लो, डिटेल में मैंने क्या लिखे है, पढ़ो ध्यान से। अगर जो भी डाउट आता है तो फिर से एक बार मुझे पूछ लो। ठीक आहे, थँक्यू सो मच। बऱ्याच लोकांना कळलं असेल, किती लोकांना कळालं हे आणि किती लोकांना कळालं नाही? इट लुक सेम, समजलं सर? बर बर, ठीक आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही। किती लोकांना प्रॉब्लेम आलाय? बरं, प्रॉब्लेम किती लोकांना आलाय? किती लोकांना कळालं नाही हे? ओके, आता कळालं किती लोकांना? कन्फ्युजन सांगा, कन्फ्यूज करा, कन्फ्यूज व्हायला लागले। ओके, तो दोस्तों यही फर्क है जो रैंकर है और इसमें। तो ऐसा नहीं कि हर एक रैंकर को पहले ही अटेम्प्ट में समझ में आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में मुझे समझ में आया तो मैं बहुत ही स्मार्ट हूं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग जो चीज पकड़नी चाहिए
वो पहला जो धागा है वो नहीं पकड़ता, इसलिए बाकी कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो धागा एक बार आपको मिल जाएगा तो ये आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मैं ये से मैंने बोला है कि रोज मैं इसे रिवाइज करूंगा, तो मेरा एक स्टाइल ही है पढ़ाने का। जो चीजें कंफ्यूजिंग है या फिर उसको बार बार मल्टीपल रीडिंग की जरूरत है, मैं हमेशा सभी लेक्चर में उसको रिवाइज करते रहता हूं। तो आज से ये शुरू हो गया, आज से ये शुरू हो जाएगा। आरबी और आरसी, आरबी म्हणजे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और आरसी मीन्स रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सर्फेक्टेंट, वैष्णवी बेटा सर्फेक्टेंट नाम का एक लिक्विड है जो अल्वेओलाई के इनर वॉल को उसने लाइन किया है। सिंपल सा, जसं आपण घर सारवतो ना, घर का बरं सारवतो आपण, सारवणारं घर माहिती आहे त्याच्यामध्ये माती निघू नये म्हणून त्याला रोज सारवतो, ठीक आहे ना, रोज ती माती निघू नये म्हणून त्याला सारून घेतो घरांना, बरोबर आहे का नाही? शेणाने एक लेप लावतो वरून मातीचा, शेणाचा रोज सारून घेतो ना, का तर ती माती निघू नये. तसंच एक सर्फेक्टंटचा लेयर आहे अल्वेओलायच्या वॉलच्या आतमध्ये, का तर सरफेस टेन्शन कमी व्हावं एअर आणि अल्वेओलायचं जे फ्लुइड आहे त्याच्यामधलं, आणि मग त्यांनी जर ते कमी जर झालं टेन्शन तर अल्वेओलाय कोलॅप्स होणार नाहीत, त्या चपट्या होणार नाहीत, म्हणून ते फ्लुइड आहे विच इज लाइनिंग द इनर वॉल ऑफ अल्वेओलाय. समजतं हे अशा टाइप मध्ये, हे एक लक्षात ठेवा नाव. ठीक आहे, बर उन्मेष बेटा करतो, हा आज पक्का करतो, डन. पक्का करतो बेटा, ओके चलो ठीक आहे. शंभो करतोय, तुम्हाला कॉल करत होता, कधी करू? 12 वाजता करा बेटा. हा मी सगळे लेक्चर आज अपलोड करतो, हा लगेच लगेच अपलोड करून टाकतो. ठीक आहे चलो. कालची डीपीपी कशी वाटली जरूर सांगा, आपण दुपारच्या लेक्चर मध्ये तिला एक्सप्लेन करूयाच. ठीक आहे चलो चलो बाय. आज जिम्नोस्पर्मला जरा डिटेल मध्ये बोलूया, उसके रूट क्या होते हैं, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होता है. ओके, मोनोसियस मतलब क्या, डायोसियस मतलब क्या, कौन मोनोसियस है कौन डायोसियस है, और फिर उसके बाद करेंगे कि हेट्रोस्पोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल में जानेंगे. ठीक है, पीडीएफ पाठवा, हो लगेच पाठवतो. हा चलो, एक्सपोर्ट पीडीएफ AIB 22 तारखेचा BEZ बेक. ओके चलो. बघा कुठलं पीडीएफ बाकी का, आणखीन सांगा कुठलं पीडीएफ बाकी मी पाठवायचं बाकी. छान उन्मेष, कालचं बाकी का बीईजीचं, कालचं बीईजीचं बाकी का, कुठलं बाकी आहे, कुठलं बाकी आहे कालचं सांगा. बीईजी पीकेच आणि बीईजीचं दोन्ही बाकी आहे. पीकेचं मला वाटतं मी पाठवले, आणि पीके काल TND घेतलं होतं त्यामुळे नाही. नाही नाही, काल तर TND घेतलं होतं, पीकेचं पाठवलंय मी. ओके, पीकेचं पाठवलं, मग झालं ना. काल TND घेतलं होतं त्यामुळे नाही येते, पीडीएफच नाही, म्हणलं कसं काय सेव्ह नाही झालं. ठीक आहे चलो, तो रुकते हैं. तुमचे काय क्वेश्चन असतील तर घ्या, तुम्हाला काय समजलं नाही तर सांगा, विचारा, परत एकदा सांगतो. आता एक एक करून विचारा. सर डीपीपी डिस्कशन, डीपीपी डिस्कशन घेऊया, जस्ट वेट जस्ट वेट. वेळ आहे तर थोडंसं घेऊया, सकाळी आपल्याला वेळ असतो ना. ठीक आहे घेऊया. तुम्ही जायची घाई नका करत जाऊ रे, काही लोक लगेच जातात. डीपीपी मध्ये किती महत्वाचं डिस्कशन होतं. डीपीपी फक्त
81 मुलांनीच दिली आहे 250 मुलांपैकी. तसं व्हायला नाही पाहिजे. देत चला. पुष्कर काळे आउट ऑफ मार्क पडलेत त्याला. जरा लक्ष द्या. Now wood of cycas consists of, cycas belong to gymnosperm. Now wood of cycas consists of vessel only, tracheids only, equal number of both, more of trachid and less of vessels. क्या है आंसर इसका? बोलो क्या है लेस आंसर? बोलो इसका. अभी लेते हैं ना, अभी टाइम है तो. क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है ट्रैकिड्स ओनली, वेसल्स आर अब्सेंट. असू द्या, आताच घेऊया, 5 मिनिटाचं काम आहे. वेसल्स आर अब्सेंट, ट्रॅकिड्स ओनली. इन जिम्नोस्पर्म दोस्तों वेसल्स आर अब्सेंट इन देयर xylem एंड सीट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर अब्सेंट इन देयर फ्लोएम. तो वेसल की जगह तो दूसरा कोई नहीं है, पर फ्लोएम में सीट्यूब के जगह होते हैं सीव सेल्स और कंपेनियन सेल के जगह होते हैं अल्बुमिनस सेल. एमसीक्यू. नंबर 2, which of the following is not feature of gymnosperm? पैरेलल वेनेशन होता है. पेरेनियल प्लांट क्या होता है? जो प्लांट की लाइफ साइकिल मोर देन 2 साल तक है. आज मुझे एक क्वेश्चन पूछेगा कोई, शिवानी, ठीक है, आपका बाकी है अभी भी देना, ऐसा है क्या? आप लोगों का अभी भी कितने लोगों का बाकी है? अरे अरे मग मग थांबूया, मग थांबूया, मग थांबूया. हा, मग थांबूया. सॉरी 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 सॉरी, आय डोंट नो. तरी म्हणलं एवढं कमी लोकांनी का? ठीक है ना. बहुत बढ़िया वैभवी, बहुत बढ़िया बेटा वैभवी. मग आपण दुपारी घेऊया, तुम्ही देऊन टाका, मला माहित नव्हतं हे. बहुत बढ़िया. हर्षल, संडे आपण मिक्स टेस्ट ठेवूया. आतापासूनच तयारी लावूया की मल्टिपल टॉपिक वाचायची तयारी ठेवूया. तुम्ही जसं ट्रेन करताल, ट्रेन युअर ब्रेन इन अ दॅट वे सो यू कॅन क्रॅक द नीट इझिली विथ कम्फर्ट. ओके. तो आतापासून सवय लावून घेऊया की 2 टॉपिकचा अभ्यास करायचा, 2 टॉपिकचा. आणि हे 2 टॉपिकच्या झाल्याच्या नंतर लक्षात ठेवा तुमची जम्बो टेस्ट असेल. आता जे पहिल्यापासून होते त्यांनाच ती जम्बो देता येईल. पहिली जम्बो जे पहिल्या लेक्चर पासून होते त्यांनाच पॉसिबल आहे की ते जम्बो टेस्ट देतील. दॅट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, लक्षात. देन डायजेशन, ऍब्झॉर्प्शन अँड ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. पुन्हा जी दुसरी जम्बो येईल त्याला आपण मग पहिले 2 ठेवणार नाही, किंवा तुम्ही रेकॉर्डेड लेक्चर बघू शकताय. समजा आज किती तारीख आहे? आज तारीख आहे 22 तारीख आहे. तर समजा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात तुमची जम्बो असेल असं इमॅजिन करत चला. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात तोपर्यंत हे दोन्ही टॉपिक शिकवणं होतील. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात तुमची जम्बो राहील आणि आपण बघूया काय करता येईल पुढे. ठीक आहे. आणि मग त्याचं टॉपरला आपण फास्ट ट्रॅक वॉच देतो, जो कोणी टॉपर असेल त्याला. हा, आणि ती फास्ट ट्रॅक वॉच ह्यासाठी आहे की ती सतत तुम्हाला सांगत राहील की तुम्ही टॉपर आहात. ज्यावेळेस तुम्हाला डिप्रेस्ड वाटेल, ज्यावेळेस तुम्हाला लोअर साईड वाटेल, त्यावेळेस ते तुम्हाला सतत राहील. हा, आता एक आहे की तुम्ही ते बघून पण टॉप करू शकताय. त्यावेळेस तुम्हाला ती सतत वॉच तुम्हाला सतत सांगत राहील की तुम्ही चीटर आहात म्हणून, कारण की ते तुमच्या घड्याळ हातात असणार आहे. मी ती अशी वॉच देतो की तुम्ही ती घालालच, असं डुप्लिकेट नाही देत मी. फास्ट ट्रॅक आहे ते. तुम्ही जर मेहनत करून टॉप केलं तर तुम्हाला ते आयुष्यभर, जोपर्यंत आज पण मुलं सेकंड इयरला आहेत, थर्ड इयरला आहेत, मला येताना त्यांच्या हातात ती वॉच दिसते. मला खूप बढिया वाटतं ती फास्ट ट्रॅक वॉच मी दिलेली. लक्षात ठेवा, मला खूपच बढिया वाटतं. आज पण मुलं मला भेटा येतात, माहित नाही ते मला भेटा येलेत म्हणून ते घालतात का, ते वापरतात असते, वापरतात ते. लक्षात ठेवा. आणि ज्यांना त्या फास्ट ट्रॅक वॉचची एक इज्जत आहे, ज्यांना ज्यांना ती भेटली ते MBBS ला आहे. ज्यांना ज्यांना ती भेटली आहे ते MBBS ला आहे. कोणी एम्सला आहे, कोणी KM ला आहे, कोणी JMC कोल्हापूरला आहे, कोणी औरंगाबादमध्ये. कोणीही त्याचं आतापर्यंत ती वॉच भेटली आणि ते घरी आहे असं नाहीये. तर लक्षात ठेवा, हे महत्वाचं आहे. चलो. Forced inspiration, what is the extra volume term which is expired after forced inspiration? जम्बो मध्ये 4 चैप्टर आहेत का? यस. फिर संडे के क्या टॉपिक है? संडे के टॉपिक है BEG, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड PK, प्लांट किंगडम. हाँ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्लांट किंगडम संडे टॉपिक का है. ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड प्लांट किंगडम.
लगेच अनाउन्समेंट करो, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस अँड प्लांट किंगडम. बघा आलं. ठीक आहे. कधी? 27 जूनला. पाठवलंय मी, बघा आता. चला सर, आय प्रॉमिस आमच्या बॅच मध्ये सगळ्यात जास्त वॉच मी घेईल. कोण आहे? अक्षय. आयुष, सॉरी. बहुत बढ़िया आयुष. आय लाईक युअर कॉन्फिडन्स, आय लाईक युअर कॉन्फिडन्स. डेमोसाठी फ्रायडेची बाकी आहे सर पीडीएफ. प्लीज सेंड करा ना. ईशा, असं आहे का? बर बर, पाठवतो बेटा. हा पाठवतो. लिव्हिंग वर्ल्ड हा चॅप्टर शिकून झाला का? नाही बेटा सृष्टी, नाही झाला. याच्यानंतर एक घेऊया आणि त्याच्यानंतर लिव्हिंग वर्ल्ड, म्हणजे आपलं एक युनिट संपल आणि मग दुसरं 11वीचे युनिट सुरू करूया. इकडे आपलं ह्युमन फिजिओलॉजी चालूच राहील. आपण एक दुसरं युनिट सुरू करूया जे बेसिक आहे, दॅट इज द सेल वाला युनिट. सेल किंवा मग मॉर्फोलॉजी वाला युनिट सुरू करतो, पण सेल महत्वाचं आहे. कारण की सेल मध्ये बऱ्याच बेसिक गोष्टी, त्याच्यामध्ये सेल, बायोमॉलिक्यूल, सेल, माइटोसिस, मियोसिस. तो ये एक बेस फाउंडेशन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम हमारा जो ये है दोस्तों, जो एम्पायर खड़ा करेंगे बायोलॉजी के नॉलेज का. ठीक है, थँक्यू सो मच. लिव्हिंग वर्ल्ड बाकी आहे आणखी ना. चला, ऑफलाईन मध्ये पण डिजिटल बोर्ड असेल का? हो, ऑफलाईन मध्ये पण जर का हे बोर्ड त्या वर्गामध्ये जर सूट झाला तर हा बोर्ड आपण घेऊ ना. चांगला आहे हा बोर्ड, है ना. ठीक आहे, त्यात काय लय मोठी गोष्ट नाहीये. चला चला, 40 आउट ऑफ 40. सनवी बढ़िया. पीके डीपीपी बढ़िया बेटा. सर सेंड करा. लगेचच सेंड करू का? काय काय म्हणलं कोणतरी? लगेचच सेंड करा. काय सेंड करा? 36. बढ़िया सुबोध. अच्छा बेटा. सर प्लीज नक्की करा आज हे सगळे लेक्चर अपलोड. हे बघा उन्मेष, आता मी तेच करणार आहे. तुमचं झालं की अपलोडलाच बसतो. हा ठीक आहे, बाय. काय रे, हे मी घरून घेतो ना, मग मलाच किंवा मग इथं घरी कोणीच नाही ना, स्टाफ कशाला येईल घरी? आलं लक्षात. आणि मी जरा 2 दिवस जरा कामात होतो, पण तरी पण माझं सर्वात जास्त काम हेच आहे. आय नो दॅट. चला करतो. ग्रीन बॅकग्राउंड इज गुड असं सांगताय का? वृषाली, बहुत बढ़िया. अभिनंदन बेटा. मी एवढे वॉचेस जिंकल की. ओके. माझ्या, अरे नक्कीच. असा एक मुलगा आहे श्रीराम फुलझेलके, पैठणचा आहे, तुमच्या सिनियर आहे. कमीत कमी त्याच्याकडे 4-5 वॉच असतील, 4 तरी आहेत. म्हणजे त्याला घेऊन जाणं होईना झालंय. त्याचे वडील कत्तर येतात, मग सर ते जिंकलेली वॉच द्या. खरंच सांगतो, श्रीराम फुलझेलके प्रामाणिक आहे. नक्की नाव काढेल. श्रीराम फुलझेलके. आतापर्यंत त्याला 4 तरी वॉच मिळाले. ठीक आहे. तुम्ही कोणा? ठीक आहे. मृणाल, असं आहे का? डीपीपी आर्ली एक्सपॅन्ड. तुम्ही त्याला, आपण काय करूया, त्याला दिवसभर ठेवूया ना. ठीक आहे. त्याला तुम्ही काय करा माहितीये का? थोडंच एक सांगतोय, थोडासा 2 GB वाला प्लॅन वगैरे घेत चला. जर पॉसिबल तुम्ही औरंगाबाद शहरात राहत असाल तर प्रॉपर इंटरनेट घ्या कनेक्शन. खरं सांगतो, लिटरली प्रॉपर इंटरनेटचं कनेक्शन घ्या. सगळ्यांचाच, घरच्यांचं पण हे होईल. म्हणजे माझं एक सजेशन राहील बरं का, त्याचा फायदा होतो. ठीक आहे सर. ग्रीन बॅकग्राउंड इज बेटर. बर, माझा मित्र आहे तो. हा उन्मेष, त्याला विचार त्याच्याकडे किती येतं. बहुत बढ़िया शंभो. कोई बोलता है ब्लैक इज बेस्ट, कोई बोलता है ग्रीन इज बेस्ट. हम चेंज करते रहेंगे ना. ओके चला. ईशा, पीडीएफ बाकी आहे ना, प्लीज सेंड करा. मी लगेच पाठवतो फ्रायडेची पीडीएफ ना. कुठल्या बेकची का बेटा? कोणती का? दोन्ही बाकी आहे. कुठल्या टॉपिकची बाकी सांग ईशा बेटा, कुठली बाकी आहे? बेक का? बर, नाही डेमो साठी बाकी. टोटल लंग कॅपॅसिटी वाला ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ऍट फोर्स इंस्पिरेशन ना. हा वेदांश, हा मगापासून तू प्रश्न विचारायला लागलास. बरोबर आहे. मग ते फोर्स इन्स्पिरेशनच मी घेतलं होतं. तरी पण तुला एकदा तू मला ते
मी तुला जे पाठवलं त्याच्यावरनं रिव्हर्स कर, मी तुला सांगतो. फोर्सचं इन्स्पिरेशनच घेतलं होतं ना मी, त्याच्यात 4 ऍड केले होते. सगळ्याच व्हॉल्यूम येतात, रेसिड्युअल व्हॉल्यूम, एक्सपिरेट रिझर्व्ह व्हॉल्यूम, टायडल व्हॉल्यूम आणि इन्स्पिरेट रिझर्व्ह व्हॉल्यूम. ह्या सगळ्याला लिहून मी इकडे टीएलसी लिहिलं होतं, म्हणजे ह्या सगळ्यांचं मिळून टीएलसी तयार होतं. ठीक आहे. सेकंड जम्बो टेस्ट त्याच्या पुढच्या महिन्यात, त्याच्या पुढच्या महिन्यामध्ये, दर महिन्याला एक राहील. हा चलो, मी नॉर्मल इन्स्पिरेशन वर घेतलाय नाही रे. कुठे आहे? सांग कुठं घेतलाय? टोटल व्हॉल्यूम ऑफ एअर पर्सन प्रेझेंट इन द लंग्स ऍट द एंड ऑफ फोर्स्ड इन्स्पिरेशन. बोल कुठे आहे, काय म्हणायचं तुला त्याच्यात? हा इथं म्हणतोय का हे लिहिलंय मी, हे का हे म्हणायचंय तुला? हे इथं लिहिलंय मी, ते हे सगळ्यांचं मिळून मी इथं लिहिलंय, हे सगळ्यांचं मिळून लिहिलंय बेटा. हे याचं 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 फक्त लिहायला इथं जागा आहे म्हणून ते इथं लिहिलंय. ओके. Forced inspiration, extra volume term which is expired after forced inspiration. मला नाही कळलं आयुष तुझा क्वेश्चन. सर माझे डायजेशन ऍब्झॉर्प्शन बॅलन्स टॉपिक राहिले, मी नाही देऊ शकणार. नाही सर, कॅन तुम्हाला 2 ह्याची ठेवूया वाटलं, कॅन झूम वर्क ऑन कम्प्युटर, बिकॉज हा होतं ना झूम. तुम्ही काय करा, झूम कम्प्युटरवर पण काम करतं, माझं कम्प्युटरवरच काम करायला लागले. अपलोड करून घ्या, त्याला डाउनलोड करून घ्या. वेदांत सांग रे काय म्हणणं आहे तुझं तर. आणि आयुष तुझा क्वेश्चन मला कळलं नहीं. सर इज यावनिंग टाइप ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ऐसा बोल सकते हैं, पर यावनिंग में यही तो होता है, ऐसा बोल सकते हैं. टाइडल से अलग है, टाइडल से अलग है. ओके, व्हॉट्सअप वर पाठवा, आजचे पीडीएफ सेंड करतो. ठीक आहे. येईल तुम्हाला. बाय.